हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग में। आज हम कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। ये इंग्लिश कॉमन सेंटेंसेस आपको आगे जाकर इंग्लिश लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। Our first sentence is, what is your name? जिसका रिप्लाई होगा My name is dash. Let's start with understanding. What? What का मतलब होता है क्या। is का मतलब होता है। your का मतलब होता है आपका। name का मतलब होता है नाम। तो मिला के क्या हो गया, आपका नाम क्या है। अगर कोई भी आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? What is your name? आप किसी से भी अगर नाम पूछना चाहें तो आप कैसे पूछेंगे उससे? What is your name? If anybody asks your name, or if you want to ask name of someone, then you will say the sentence, what is your name? जिसका रिप्लाई होगा my name is, जो भी आपका नाम है। इसका मतलब हुआ मैं यानी मेरा, नेम यानी कि नाम, इज यानी कि है। फिर जो भी आपका नाम है, जैसे कि माई नेम इज शालिनी। अगर कोई भी मुझसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो मैं उसका जवाब दूंगी माई नेम इज शालिनी। माई अगेन, माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, इज मतलब है। और फिर आगे जो भी आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम शालिनी है तो मैं बोलूँगी माई नेम इज शालिनी। इफ समवन आस्क योर नेम, what is your name, then you will reply my name is Shalini. If you want to ask someone's name, then what you will say? You will say, what is your name? And if someone asks your name, then what you will say? You will say, my name is, जो भी आपका नाम है। इस सेंटेंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। अगेन लास्ट, व्हाट इज योर नेम? फिर आपका रिप्लाई होगा माई नेम इज डैश। ओके, नेक्स्ट आज का सेकंड सेंटेंस। आज का हमारा सेकंड सेंटेंस है, व्हाट इज योर फादर्स नेम? What is your father's name?
जिसका क्या मतलब होगा? वॉट का मतलब क्या, इज यानी है, योर यानी आपका, फादर यानी पापा, नेम यानी नाम। आपके पिताजी का नाम क्या है? अगर आपको किसी भी फ्रेंड, दोस्त या किसी के भी पिताजी का नाम पूछना है तो आप क्या पूछेंगे? आप क्या बोलेंगे? वॉट इज योर फादर्स नेम? एक बार और, आप क्या पूछेंगे? वॉट इज योर फादर्स नेम, जिसका अर्थ है आपके पिताजी का नाम क्या है। अगेन, इफ you want to ask anyone about the name of their father, then what you will say? You will say, what is your father's name? Again, क्या बोलेंगे आप? What is your father's name? ठीक है, अब इसका रिप्लाई, माई यानी मेरा, फादर्स यानी पिताजी, नेम यानी नाम, इज यानी है। फिर जो भी आपके पिताजी का नाम है आप उसको कैसे बोलेंगे? माई फादर्स नेम इज डैश। जो भी आपका फादर का नाम है आप उसको इसमें फिलअप कर देंगे। जैसे मेरे पापा का नाम ललित है तो मैं कैसे बोलूँगी? माई फादर्स नेम इज ललित। वेरी गुड। मतलब इफ एनीवन आस्क योर नेम, आस्क योर फादर्स नेम, देन व्हाट यू विल से? यू विल रिप्लाई, माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके पिताजी का नाम है। दैट्स इट। दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस। प्लीज़ इसका जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर ये आपको होगा। आज का हमारा अब थर्ड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में हमने सीखा था आपके पिताजी का नाम आपको कैसे पूछना है और आपको कैसे बताना है। उसी तरीके से सिमिलरली हम थर्ड सेंटेंस में आपकी मदर का नाम यानी आपकी मम्मी का नाम, आपकी माता जी का नाम क्या है, आपको कैसे पूछना है और कैसे उसका जवाब देना है, ये सीखेंगे। फर्स्ट, व्हाट, क्या, इज, है, योर आपका, मदर्स माताजी, नेम यानी नाम। क्या हो गया पूरा मिला के? व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपकी माताजी का नाम क्या है। इफ यू वॉन्ट टू आस्क टू एनी वन देयर मदर्स नेम, तो आप कैसे पूछेंगे? आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर मदर्स नेम। सिंपल। उसी तरीके से अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? उनको कैसे बताएंगे कि आपकी माता का नाम क्या है, आपकी मदर, आपकी मम्मी का नाम क्या है? इस तरीके से आप बोलेंगे, माई मदर्स नेम इज डैश। जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आप इसमें फिल अप कर देंगे। माई का मतलब होता है मेरी, मदर्स का मतलब होता है मदर यानी आपकी मम्मी, माता जी, नेम का मतलब नाम और इज का मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, आपकी माता जी का नाम क्या है, तो मैं उसका जवाब दूंगी, माई मदर्स नेम इज़ ललिता।
जो कि मेरी मदर का नाम है. वंस मोर, इफ एनीवन आस्क यू योर मदर्स नेम, देन यू विल आंसर माई मदर्स नेम इज whatever is your mother name. Similarly, if you want to ask someone, if you want to know their mother's name, then how you will ask? What is your mother's name? Simple. प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस 4 to 5 टाइम्स करें, जिससे ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है, हाउ ओल्ड आर यू. हाउ मतलब कितने, ओल्ड मतलब पुराने या कितने साल के, आर हो, यू आप. इसका हिंदी हुआ आप कितने साल के हो. अगर किसी को आपसे पूछना होता है कि आपकी एज क्या है, आप कितने साल के हो, तो आप उससे क्या पूछते हैं? हाउ यानी आप कितने, ओल्ड साल, आर हो, यू आप. तो क्या हो गया? हाउ ओल्ड आर यू. अगेन, अगर कोई आपसे पूछेगा या आपको किसी से पूछना है कि वो कितने साल का है, वो कितने ईयर ओल्ड है, क्या है उसकी एज, तो वो आपसे क्या पूछेगा या आप उससे क्या पूछेंगे? हाउ ओल्ड आर यू. सिमिलरली, अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आप उससे कैसे बताएंगे कि आप कितने साल के हैं, आपकी एज कितनी है? आप बोलेंगे आई एम डैश ईयर ओल्ड. अगेन, जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल की हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगी आई एम 25 ईयर ओल्ड. जो मेरी एज है मैं उनको ऐसे बताऊंगी. अगर आप 7 ईयर ओल्ड हैं तो आप बोलेंगे आई एम 7 ईयर ओल्ड. मतलब आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फिर जो आपकी एज है, ईयर यानी साल, ओल्ड यानी ईयर ओल्ड यानी आपकी कितनी एज, आपकी एज. Again, अगर if someone asks you about your age, then how you will reply? You will tell them I am dash year old. And if you want to ask someone what is their age, you will ask in a way, how old are you? Once more, अगर हमें किसी से पूछनी है उसकी एज, अगर हम जानना चाहते हैं किसी की एज, तो हम कैसे पूछेंगे? हाउ ओल्ड आर यू. नेक्स्ट, अगर हमसे कोई पूछता है आपकी एज क्या है, इफ़ समवन आस्क व्हाट इज़ योर एज और हाउ ओल्ड आर यू, आप रिप्लाई कैसे देंगे? आप उसका जवाब कैसे देंगे? आई एम डैश whatever your age is, year old. Simple. Please practice this sentence at least 4 to 5 times a day. अब हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. नेक्स्ट, अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, हर कोई आपसे पूछता भी होगा अभी. फर्स्ट, व्हाट
is the name of your school? What is the name of your school? अगर कोई आपसे पूछेगा what यानी क्या, is यानी है, the name यानी नाम, the एक आर्टिकल है, of your यानी आपका, स्कूल यानी विद्यालय जहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? What is the name of your school? Good. अगर इसी तरीके से आपसे कोई पूछे कि What is the name of your school? कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप उसका रिप्लाई क्या देंगे? My school name is Erudite School of Learning. ठीक है? अगेन, माई मतलब मेरे, स्कूल यानी विद्यालय, नाम मतलब नेम मतलब नाम, इज मतलब है, एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग. अगेन, if you want to ask someone the name of your school, then how you will ask? What is the name of your school? Similarly, if someone asks the name of your school, if someone questions you, what is the name of your school? Then how you will reply? My school name is Erudite School of Learning. अगर आपसे कोई पूछता है आपके स्कूल का नाम क्या है, What is the name of your school? तो आप क्या रिप्लाई देंगे, आप क्या जवाब देंगे? आप उसको बोलेंगे My school name is Erudite School of Learning. Good. Please practice it 5 to 7 times. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से ये याद होगा और समझ आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जो कि आज का लास्ट सेंटेंस है, वो ये है, Where do you live? अब इसका क्या मतलब है? Where मतलब कहाँ, do मतलब हो, you मतलब आप, live मतलब रहते. अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप उससे कैसे इंग्लिश में पूछेंगे? Where do you live? अगेन, आप उससे कैसे पूछेंगे? Where do you live? If you want to ask someone where they do live, वो कहाँ रहते हैं, then how you will ask? You will say, Where do you live? अगर यही चीज़ कोई आपसे पूछे, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आप कैसे बताएंगे उनको, क्या रिप्लाई देंगे? आप बोलेंगे आई लिव इन डैश. अब डैश में क्या लिखेंगे आप? जहाँ के आप हो, आप जहाँ रहते हो. जैसे कि आई लिव इन उदयपुर.
मैं उदयपुर रहती हूँ तो मैंने लिखा उदयपुर। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं, जैसे आप फतेहनगर में रहते हैं, तो आप लिखेंगे आई लिव इन फतेहनगर। आई यानी मैं, लिव यानी रहते, इन यानी जहाँ पे आप रहते हैं, डैश, डैश में आप वो फिल करेंगे जहाँ पे आप रहते हैं। तो अगेन, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आई लिव इन डैश, डैश में जहाँ पे भी आप रहते हैं। वन मोर टाइम वी विल प्रैक्टिस। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ विल यू आस्क? यू विल से वेयर डू यू लिव। एंड अगर आपसे कोई पूछता है, इफ़ समवन आस्क यू वेयर डू यू लिव, इफ़ समवन आस्क यू आप कहाँ रहते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? आई लिव इन जो भी सिटी में आप रहते हैं। इस सेंटेंस की भी आप 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप ऑडियो मैसेज के ज़रिए इस नंबर पर एक ऑडियो मैसेज भेजिए अपने डाउट का। 7560777458। Thank you so much. Hope you are doing well. Take care.